नमस्कार, मैं गुलशन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज है 14 नवंबर और 13 नवंबर, 14 नवंबर इन दोनों दिनों से महत्वपूर्ण खबरें जो हो सकती हैं, उसे हम यहां पर डिस्कस करेंगे जो कि झारखंड के किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो जेपीएससी हो, जेट हो या फिर किसी भी अन्य जेएसएससी के एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ जो करंट अफेयर्स का अपडेट झारखंड बुलेटिन आपको प्रोवाइड कराया जाता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप हमारे इस सेशन से जरूर जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी अपडेट आता है वो आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं अपने आज के इस सेशन को, जिसमें हम झारखंड और साथ ही साथ देश विदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खबरों को देखने वाले हैं। पहला न्यूज है भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला से संबंधित। इसका आयोजन 14 से 18 नवंबर के बीच भारत मंडपम नई दिल्ली में किया जा रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय मेले में बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश को साझेदार राज्य के रूप में चुना गया है, जबकि झारखंड को इसमें फोकस राज्य के रूप में चुना गया है, ये याद रखेंगे। ठीक है, इस मेले का थीम क्या रखा गया? एक भारत श्रेष्ठ भारत। ऐसे थीम्स को याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से सवाल पूछा जाता है। वर्तमान में केंद्रीय व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। ये याद रखेंगे क्योंकि व्यापार, ट्रेड मेला और ट्रेड से संबंधित जो भी चीज होता है उसमें हमारे ट्रेड मिनिस्ट्री का नाम आना संभव है, तो हो सकता है कि आपसे ये पूछा जाए वर्तमान में हमारे व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री कौन है, तो आपको मंत्रालय का नाम भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट, झारखंड सरकार ने घोषणा की है स्टेम लैब से संबंधित। तो झारखंड सरकार जो है ये राज्य के सभी 24 जिलों में एक एक मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय का चयन करेगी और उस विद्यालय में एक लैब स्थापित किया जाएगा जो कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स को बढ़ावा दे सके। STEM में चारों से एक एक सब्जेक्ट है, साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, है ना। तो इन चार क्षेत्रों को याद रखेंगे। यहाँ इस घोषणा के तहत जो झारखंड सरकार ने प्रत्येक जिले से एक एक सीएम उत्कृष्ट विद्यालय को चुनने की बात कही है, उसमें प्रत्येक विद्यालय में एक लैब बनाने पर 20 लाख रुपए खर्च किया जाना प्रस्तावित है। ये आप याद रखेंगे, ऐसे आंकड़ों से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, जब आपको पता होगा 30 नवंबर को झारखंड के क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला है एक दिवसीय मैच भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच। इससे संबंधित एक न्यूज था, 1200 रुपए से टिकट मिलना स्टार्ट होगा और ये 12,000 तक इसका प्राइस रखा गया है। तो आप में से जो भी क्रिकेट के प्रशंसक हैं, जाना चाहते हैं, तो आप इसमें देख लें कि आपके बजट में ये चीजें आ रही हैं या नहीं। साथ ही साथ यहाँ पर एक पुलिस रेडियो में जो एसआई का भर्ती होता है उससे संबंधित एक अपडेट है। अब यहाँ पर जो दौड़ लगाया जाता था, अब उसे 1600 मीटर कर दिया गया है, जिसे 6 मिनट में पूरा करना होगा पुरुषों को, और महिलाओं को 10 मिनट का समय दिया जाएगा इस रेस को पूरा करने के लिए। ये बदलाव किया गया है झारखंड के कैबिनेट के द्वारा। साथ ही साथ पूरे झारखंड में झारखंड के लेवल पर पूरे पुरुष नसबंदी अभियान को चलाया जा रहा है हमारे झारखंड सरकार के द्वारा। और पुरुष नसबंदी अभियान का टैगलाइन क्या है? यहां से आपसे टैगलाइन पूछ सकता है। टैगलाइन है स्वस्थ भविष्य का आधार, पुरुष नसबंदी, खुशहाल परिवार। ठीक है, तो ये टैगलाइन जरूर याद रखेंगे कि राज्य स्तरीय चलाया गया जो पुरुष नसबंदी अभियान है उसका टैगलाइन क्या था, इसे जरूर याद रखेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट न्यूज को। नेक्स्ट न्यूज है हमारा झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय राहे से संबंधित। कौन सी खबरें हैं, यहां से किन तथ्यों को याद रखना है, हम वो देख लेते हैं। झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय राहे की छात्राओं को जल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इन छात्राओं को राष्ट्रीय पुरस्कार किस काम के लिए दिया गया, तो याद रखेंगे जल संरक्षण के लिए। इस विद्यालय को श्रेष्ठ विद्यालय या कॉलेज के वर्ग में संयुक्त रूप में पूरे देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है और ये झारखंड का एकमात्र विद्यालय है जिसका चयन इस वर्ग में किया गया है। आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत ये घोषणा की गई है और राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा की जाती है और वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? CR पाटिल। ठीक है, नाम याद रखेंगे, CR पाटिल जो है ये वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। और ये पुरस्कार राष्ट्रीय शक्ति जल पुरस्कार जो है ये 6 श्रेणियों में, टोटल 5 श्रेणियों में दिया जाता है। पहला है बेस्ट स्टेट, बेस्ट जिला, बेस्ट पंचायत,
बेस्ट औद्योगिक क्षेत्र और बेस्ट स्कूल और कॉलेज, इन 5 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया जाता है, इसे भी याद रखेंगे। आपको पता होना चाहिए 15 नवंबर को हमारा झारखंड अपना स्थापना दिवस मनाने वाला है और वर्ष 2000 में जब झारखंड अलग हुआ था बिहार से, उस समय बिहार विधानसभा के स्पीकर कौन थे? स्पीकर थे सदानंद सिंह। ऐसे नामों को याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां से आपसे सवाल पूछने की संभावना बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं कि झारखंड को एक अलग राज्य बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान आजसू पार्टी ने भी निभाया था। तो अब आजसू पार्टी से संबंधित कुछ खबरें जो कि न्यूज से संबंधित है, मुझे किसी पार्टी विशेष का समर्थक न समझा जाए, मैं केवल आप तक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पहुंचाने का काम करता हूं ताकि वो परीक्षा में आपके लिए हेल्पफुल हो सके। तो आजसू पार्टी से संबंधित कुछ खबरें हैं। पूरा नाम क्या है? ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन। इसकी स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी। कई बार जेपीएससी में इसकी स्थापना से सवाल भी पूछा गया है। वर्ष 1999 में जब राज्य का गठन होता है, उसके पहले तत्कालीन गृह मंत्री होते हैं लाल कृष्ण आडवाणी, इनके साथ झारखंड मुद्दे के निर्माण पर भाग लिया था आजसू पार्टी ने। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जब झारखंड राज्य को अलग किया जाना था बिहार से, उस समय पर गृह मंत्रालय किनके पास था? तो वो था लाल कृष्ण आडवाणी के पास, ये याद रखेंगे। ठीक है, साथ ही आजसू पार्टी ने अलग राज्य के नाम को वनांचल के स्थान पर झारखंड नाम रखने की सिफारिश भी की थी, ऐसा कहना है इस पार्टी के प्रवक्ता का। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन तथ्यों को। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के साथ आजसू पार्टी की राजनीतिक शुरुआत हुई। 2000 से ही ये चुनाव में आना शुरू किए हैं, ये भी याद रखेंगे। सुदेश महतो विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करते हैं, जो पहला विधानसभा चुनाव होता है झारखंड में, और बाबूलाल मरांडी की सरकार में निर्माण मंत्री के रूप में शामिल होते हैं, ये भी याद रखेंगे। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सुदेश महतो किस मंत्री के रूप में सबसे पहले कार्यकाल में शामिल हुए थे? तो वो था आपका निर्माण मंत्री। आजसू पार्टी से संबंधित सवाल बहुत बार पूछा जाता रहा है, इसलिए यहां बताए गए सभी तथ्यों को आपको याद रखना होगा। कुछ आंकड़े हैं महत्वपूर्ण जो कि झारखंड की स्थापना के संदर्भ में निकल के आ रहे हैं। झारखंड राज्य के गठन के समय पुलिस बल की संख्या कितनी थी? 29,295, और 25 वर्षों के बाद इस आंकड़े में 170% की वृद्धि हुई है। और अब झारखंड में पुलिस बल की संख्या कितनी है? तो 79,035। ये आंकड़े हालांकि प्रीलिम्स में आपके बहुत काम नहीं आ सकते हैं, पर जेपीएससी मेंस अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो वहां ऐसे तथ्य काफी हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। मैं बहुत जल्द आपके लिए जेपीएससी मेंस के मॉड्यूल पर आधारित एक एक सेशन आपके लिए लेके आऊंगा, ताकि आप अपने पूरे टॉपिक को हमारे YouTube चैनल के माध्यम से कवर कर सकें, और उसका नोट्स भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य आंकड़ों को देखते हैं। तो 25 वर्षों में झारखंड राज्य में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 22 से घटकर 4 हो गई है। ये हमारे पुलिस बल की एक बहुत बड़ी सफलता है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ महान जनजातीय नेताओं के बारे में। तो बिरसा मुंडा, जिनका जन्म होता है 15 नवंबर 1875 को, इन्हीं के जन्म दिन के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है ना। और ये जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत कब से होती है? वर्ष 2021 से। इसे याद रखेंगे। बिरसा मुंडा जी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, दूसरी नेता के रूप में नाम आता है रानी दुर्गावती का, जो गोंड साम्राज्य की शासिका थी। और गोंड साम्राज्य में ये किन की पत्नी थी? राजा दलपत शाह की पत्नी थी। जो हम अभी एनसीईआरटी का आपके लिए चला रहे हैं क्लासेस, उसमें ये आपके साथ डिस्कस किया गया है। क्लास 6 से लेके 12 तक के हम हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस को अपने साथ डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी को। अगर आप उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे सेशन को जरूर देखें, और हम उस सेशन का अपडेट को पाने के लिए हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि वो सारा इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचता रहे और आप आसानी से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई पैसा खर्च किए एनसीईआरटी को बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो रानी दुर्गावती के पुत्र का क्या नाम था? इनके पुत्र का नाम था का नाम क्या था? वीर नारायण। और पति का नाम पूछेगा तो राजा दलपत शाह। और अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि राजा दलपत शाह
किनके पुत्र थे, यानी कि इनके पिता का नाम क्या था, ये आप हमें बताएंगे। और रानी दुर्गावती किस कार्यकाल में शासन करती है, तो 1550 से 1564 ईस्वी तक, इसे याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट एक आदिवासी नेता का नाम निकल के आता है जिनका नाम है टाटिया भील। इन्हें टाटिया मामा के नाम से भी लोग जानते थे, है ना, टाटिया मामा के भी नाम से इन्हें जानते थे लोग, और इन्हें आदिवासियों का रॉबिन हुड कहा जाता था। तो अगर आपसे ऐसा एग्जाम में पूछ ले कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को आदिवासियों का रॉबिन हुड कहा जाता था, तो वहां आप नाम याद रखेंगे टाटिया भील जी का। ठीक है। 1889 में जबलपुर जेल में इन्हें अंग्रेजों ने फांसी दे दिया था और उसी के साथ इनकी जीवन लीला समाप्त हो गई थी। आगे पढ़ते हैं और देखते हैं 170%, ये तो आपके साथ डिस्कस किया जा चुका है ना, हमने आपको अच्छे से बताया था। नक्सल प्रभावित जिले 4 पे सिमट चुके हैं, ये भी बताया था। साइबर अपराध से कुछ संबंधित आंकड़े हैं, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां इसे पढ़ सकते हैं। ये सारा जो यहाँ पर जानकारी दिया गया है, ये मेंस के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम जेपीएससी मेंस का सेगमेंट आपके लिए बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। अब झारखंड से संबंधित कुछ वन लाइनर है। झारखंड के पॉलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना को किसके द्वारा समर्थन दिया जाता है, विश्व बैंक के द्वारा। इन सभी तथ्यों को याद रखेंगे, ऐसा प्रश्न बहुत बार जेपीएससी में पूछा गया है। गिरिडीह जमुआ रोड के निर्माण के लिए झारखंड सरकार ने कितने करोड़ की बजट को मंजूरी दिया है, 133 करोड़ 1,85,200 रुपए के बजट को मंजूरी दिया गया है गिरिडीह जमुआ रोड के लिए, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है सिमडेगा ओडिशा सीमा सड़क की राइडिंग क्वालिटी को सुधारने के लिए झारखंड सरकार 29 करोड़ 76,22,300 रुपए की स्वीकृति प्रदान करेगी। और ये सिमडेगा ओडिशा सीमा की लंबाई जो है ये आपका लगभग 49 किलोमीटर है ना। तो झारखंड विधानसभा अपना स्थापना दिवस कब मनाएगा, 22 नवंबर को, और झारखंड राज्य 15 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मना रहा है। तो विधानसभा का भी स्थापना दिवस को नाम याद रखेंगे। और झारखंड विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे, इंदर सिंह नामधारी। और अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे वर्तमान में झारखंड विधानसभा के स्पीकर कौन है। ठीक है, इनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला न्यूज है हमारे सामने, टेलीकॉम सुनामी। इस नाम की एक पुस्तक की रचना की गई है डॉक्टर तनुज खत्री जी के द्वारा। ठीक है, तो झारखंड से ही संबंधित हैं ये व्यक्ति, और इन्होंने एक पुस्तक लिखा है टेलीकॉम सुनामी के नाम से, और इन्होंने अपनी पुस्तक भेंट की है किसे, कल्पना सोरेन जी को, इसलिए ये पुस्तक खबरों में है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए टेलीकॉम सुनामी नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये है डॉक्टर तनुज खत्री, नाम याद रखेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन से महत्वपूर्ण न्यूज है हमारे सामने। अब है विश्व मधुमेह दिवस से संबंधित। डायबिटीज जो कि बहुत आम बीमारी बन चुकी है अभी वर्तमान समाज में, तो विश्व मधुमेह दिवस जो कि हर साल मनाया जाता है 14 नवंबर को। ठीक है, तो ये डेट याद रखेंगे क्योंकि यहां से सवाल पूछा जा सकता है। और इस वर्ष 2025 का विषय या 2025 का थीम आपसे पूछा जाए विश्व मधुमेह दिवस से संबंधित, तो वो हो जाएगा जीवन के विभिन्न चरणों में मधुमेह। तो ये टैगलाइन याद रखेंगे, विषय याद रखेंगे, थीम इसे याद रखेंगे। मधुमेह कैसी स्थिति है, तो दीर्घकालिक। आप जानते हैं कि मधुमेह एक बार किसी को हो जाता है तो फिर वो ठीक नहीं होता है, बस मैनेज होता है ना। और ये होता क्यों है, इंसुलिन के कमी के कारण, या फिर अगर हमारे शरीर की कोशिका इंसुलिन के प्रति प्रतिरोधी हो जाती है तब। तो ये 2 कारणों से होता है ना। अब आगे देखते हैं इससे संबंधित कुछ और तथ्य। मधुमेह कितने प्रकार का होता है, तो मधुमेह मुख्यतः 4 प्रकार का बोला जाता है। टाइप 1, टाइप 2 एक गर्भावस्था के दौरान हो जाता है ना, जब महिलाएं गर्भवती होती हैं, और एक नॉर्मल होता है जो कि उसे प्री डायबिटीज का सिचुएशन कहा जाता है। जब डायबिटीज होने वाला होता है तो शरीर हमारा अन्य बहुत सारे संकेतों के माध्यम से बताता है कि ये डायबिटीज के शुरुआती चरण है। तो टाइप 1 डायबिटीज कैसा है, स्वप्रतिरक्षी स्थिति है। इसमें प्रतिरक्षा प्रणाली अग्नाशय में इंसुलिन उत्पादक कोशिकाओं पर हमला करती है। आपको पता है अग्नाशय में जो बीटा कोशिका होती है वो इंसुलिन का स्रवण करती है। और टाइप 1 डायबिटीज है, इसमें शरीर का जो हमारा प्रतिरक्षा प्रणाली है, जो हमारा
वो किस पे अटैक करता है, बाहरी विषाणुओं के, बाहरी जीवाणुओं पर अटैक करने को छोड़ करके इंसुलिन उत्पादन करने वाली कोशिकाओं पर ही हमला करने लगता है। ये टाइप 1 डायबिटीज की स्थिति है। ये आमतौर पर बच्चों या फिर जो किशोर अवस्था में होते हैं उनमें देखा जाता है ये। और टाइप 1 डायबिटीज के पीड़ितों को ही रोजाना इंसुलिन के इंजेक्शन की आवश्यकता होती है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज ये तब होता है जब शरीर इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता, यानी कि शरीर में इंसुलिन का उत्पादन हो रहा है सही मात्रा में, पर शरीर उसे अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। ये किस कारण से होता है? अगर व्यक्ति मोटा है, उसका डाइट खराब है, या वो इनएक्टिव काम ज्यादा करता है, एक्टिविटी शरीर का बहुत ज्यादा नहीं होता है, तब ये टाइप 2 डायबिटीज देखने को मिलता है लोगों में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्भावस्था के दौरान होता है, ये तो पता ही है, एक डायबिटीज का रूप है। और वैश्विक मधुमेह के 90% से अधिक मामले टाइप 2 प्रकार के देखे गए हैं। जो हमने भी टाइप 1 और टाइप 2 डिस्कस किया, तो विश्व में सबसे ज्यादा डायबिटीज का मामला ये टाइप 2 वाला है ना। यानी कि इनएक्टिव होके बिल्कुल बैठे रहना, डाइट खराब होना, है ना, शरीर में अगर मोटापा है तो उन सब स्थितियों में टाइप 2 डायबिटीज देखने को मिलता है। और टाइप 2 डायबिटीज के ही कारण मधुमेह में क्या होता है, हृदय रोग हो जाता है लोगों को, लोगों के आंखों की रोशनी चली जाती है ना, किडनी फेल होने का भी डर होता है, वो टाइप 2 डायबिटीज के ही कारण होता है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास निर्यात प्रोत्साहन से संबंधित। निर्यात प्रोत्साहन से संबंधित है नेक्स्ट न्यूज। भारत सरकार ने निर्यातकों को सहायता देने के लिए 45,000 करोड़ रुपए की 2 योजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। अब ये प्रोत्साहन देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि आपको पता होगा 50% टैरिफ जो है वो लगाया गया है यूएसए के द्वारा, और जिसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है भारतीय व्यापार पर। इसलिए भारत सरकार ने 45,000 करोड़ की 2 योजनाओं को मंजूरी प्रदान किया है निर्यातकों को प्रोत्साहन देने के लिए। पहला है निर्यात संवर्धन मिशन, इसमें 25,060 करोड़ रुपए का ये मिशन है। और ये मिशन क्यों है? निर्यात संवर्धन यानी निर्यात को प्रोत्साहित, निर्यात को बढ़ावा देने से। और इसके तहत एमएसएमई के निर्यात क्षमता में वृद्धि किया जाएगा। एमएसएमई क्या है ये हमने अपने सेशन में डिस्कस किया हुआ है, आपको पहले से ही ये बताया जा चुका है ना। तो निर्यात संवर्धन मिशन के तहत 25,060 करोड़ रुपए एमएसएमई के निर्यात क्षमता को बढ़ाने के लिए। इस मिशन के 2 उप मिशन भी हैं। कौन कौन सा? पहला है निर्यात प्रोत्साहन और दूसरा है निर्यात दिशा, याद रखेंगे इन्हें, ठीक है। और दूसरा जो योजना मंजूरी प्रदान की गई है जिस योजना को, वो है ऋण गारंटी योजना। किसी भी निर्यातक को अगर ऋण की आवश्यकता है, लोन की आवश्यकता है, तो उसे 20,000 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा बिना किसी गारंटी का। ये सरकार के द्वारा कही गई बातें हैं। अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं जो कि देश विदेश से संबंधित है। एआई कंपनी ओपन एआई, आप नाम जानते होंगे ओपन एआई का। इसने भारत में अपना पहला ऑफिस कहां खोला है? दिल्ली में खोला है पहला ऑफिस, ठीक है। तो ओपन एआई नामक कंपनी ने अपना पहला ऑफिस कहां खोला है? दिल्ली में खोला है। चलिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे ओपन एआई के संस्थापक कौन हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज। भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बनाए गए हैं? सर्जियो गोर, ठीक है, 38 वर्ष के हैं और इन्हें भारत में अमेरिका का नया राजदूत बनाया गया है। नेक्स्ट न्यूज है विनबैक्स से संबंधित। भारत एवं वियतनाम के बीच एक सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है जिसे विनबैक्स कहा जाता है। ये नाम याद रखेंगे। इसका आयोजन वर्तमान में कहाँ किया जा रहा है? हनोई, वियतनाम में, ठीक है। कई बार आयोजन स्थल से भी सवाल बना लिया जाता है। देश का सबसे बड़ा सोलर वेफर और इंगट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इसका विकास किया जा रहा है टाटा पावर के द्वारा और इसकी क्षमता होगी 10 गीगावाट। तो इन सभी तथ्यों को याद रखना है, लगातार रिवाइज करना है ताकि आप अच्छे से इसे याद रख सकें और एग्जाम में अगर इनसे संबंधित सवाल आपसे पूछा जाता है तो वो आप बना सकें। अमेरिका एक एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहा है वर्ष 2029 के लिए और इसमें 36 देशों के 150 छात्रों को चुना गया है और इसमें भारत की एकमात्र छात्रा चुनी गई हैं। उनका नाम है कुंचला कैवल्या रेड्डी और ये आंध्र प्रदेश से हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आप जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे इसे। देश का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
पी क्वेस्ट नामक एक ग्रुप ने बनाया है और पी क्वेस्ट आईआईटी बॉम्बे के तहत चलने वाली एक ग्रुप है। तो देश का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप तैयार किया गया है आईआईटी बॉम्बे के पी क्वेस्ट नामक ग्रुप के द्वारा, ये याद रखेंगे। संशोधित भारत नेट परियोजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य पंजाब है, याद रखेंगे। भारत नेट परियोजना पूरे देश को हर एक पंचायत, हर एक गांव को नेट कनेक्टिविटी से जोड़ने से संबंधित है, ये याद रखना होगा आपको। एशियन तीरंदाजी चैंपियनशिप में इंडिविजुअल इवेंट में, है ना, 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं ज्योति सुरेखा वेन्नम, ये नाम याद रखना है। बहुत ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, लगातार 2 से 3 बार आप हमारे सेशन को देखेंगे, कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे, या जब एग्जाम का समय आए तब इसे कंटिन्यू हर एक सप्ताह में रिवाइज कर लेना होगा, आपको सारा चीज याद हो जाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण खबर यहां निकल के आ रही है। अमेरिका ने अपने 232 साल पुराने सिक्के पेनी का उत्पादन बंद कर दिया है और इसे राष्ट्रपति ट्रंप ने बजट की बर्बादी खत्म करने का नाम दिया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अपने सबसे पुराने सिक्के पेनी को हाल ही में किस देश के द्वारा बंद कर दिया गया, तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉटसन को कोलकाता नाइट राइडर्स का सहायक कोच बनाया गया है, ऐसा भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है स्पोर्ट्स कैटेगरी में, याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज है लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 से संबंधित, और इसकी इस बार ओपनिंग जो है, इस ओलंपिक की शुरुआत जो है वो पारंपरिक खेल स्विमिंग से न होकर के एथलेटिक्स खेलों से किया जा रहा है। तो ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है, तो हो सकता है आपसे ओलंपिक से इंपॉर्टेंट सवाल बनाने के चक्कर में यहां से कुछ सवाल आपसे पूछ लिया जाए। अब है आज का अभ्यास प्रश्न। अगर आप झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस अभ्यास प्रश्न को जरूर अटेम्प्ट करें, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके आपकी तैयारी कैसी है और आपके लिए हमारा ये सेशन कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। अंबाघाग झरना झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है, आपसे ऐसा पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए गुमला, ऑप्शन बी लोहरदग्गा, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी चतरा। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें, और अगर आंसर नहीं पता है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और साथ ही साथ उन्हें कहें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहां हम झारखंड से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को आपके लिए लेके आते हैं। आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होगी। थैंक यू, जय हिंद, पढ़ते रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जोहार झारखंड।